हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अपन कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न दूसरे का तीसरा वाला आज की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप वो डे कौन सा 12 वाला है, अगर आपने डे 1 से लेकर डे 11 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से डे 1 से लेकर डे 11 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। आज का डे कौन सा है 12। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, इससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। प्रश्न दूसरे का तीसरा वाला क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 की घात। गलत प्रिंट कर दिया टाइप करने वाले ने। एक क्या है अपने पास 2 की घात। 2 की घात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 2 की घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग क्या दिखाई दे रहा है, शून्यकों के योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब देखो शून्यकों के योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। 2 की घात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये शून्यकों को है। अब आपके पास 2 की घात जो बहुपद होती है, तो 2 की घात बहुपद क्या होती है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के रूप में होती है। 2 की घात बहुपद क्या होती है प्यारे बच्चों, अपनी ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के रूप में होती है। अब ये तो नॉर्मल सूत्र होता है, यहां पर वो संख्या दे रखी है, तो संख्या के रूप में आंसर कैसे आएगा, ध्यान से देखो। जो a, v और c होते हैं, जो संख्या होती है a b c ये कुछ भी आ सकता है। जैसे a की अगर 3 आ जाए, b के 4 आ जाए, c के 5 आ जाए। अब जब बीच में प्लस है और प्लस है तो इसके प्लस भी सकता है और माइनस भी सकता है। अब x की घात 2 आना जरूरी है और x आना भी यहाँ के जरूरी है, यानी अपन को इस रूप में क्या चाहिए प्यारे बच्चों, अपन को आंसर चाहिए। इस रूप में अपन को आंसर प्यारे बच्चों को चाहिए, आंसर चाहिए। अब कैसे आएगा, ध्यान से आप देखो। अब देखो क्या लिखा अपन ने दिया है, आपसे ध्यान से बोले 2 की घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों के योग में गुणनफल की दी गई कुछ संख्या है, तो शून्यकों के योग का मतलब हो जाएगा पहला वाला मान। पहला कितना है 0। गुणनफल के योग का मतलब हो जाएगा दूसरा वाला मान। दूसरा मान कितना, √5। तो शून्यकों एक वाला मान रख देंगे 0, वो गुणनफल के योग का मान रख देंगे √5 और 2 की घात बहुपद अपन ज्ञात कर लेंगे। क्या लिखा देखो प्यारे बच्चों, दिया है क्या दे रखा अपन को, ध्यान से देखो। 0, √5 दे रखा था। कितना दे रखा है, 0, √5। अब शून्य को एक मतलब पहला वाला मान, गुणनफल के मतलब दूसरा वाला मान। शून्य को के योग मतलब पहला वाला मान। पहला मान कितना देखा आपको 0, कितना लिख लिया 0। गुणनफल के मतलब दूसरा मान, दूसरा मान कितना है √5। गुणनफल के योग दूसरा कितना अपने पास √5, तो कितना लिखा अपन ने √5। आपको 2 की घात बहुपद ज्ञात करना है, तो 2 की घात बहुपद ज्ञात करने आपको क्या लगाना पड़ेगा, सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, सूत्र क्या होता है इसका, x की घात 2 माइनस शून्यकों के योग कोष्टक बंद x प्लस गुणनफल के योग। जी क्या होता है प्यारा अपना सूत्र होता है। अब देखो अपन आगे कैसे, ध्यान से आप बोर्ड पर देखो। x की घात 2 का क्या, x की घात 2 माइनस का क्या है मान। अब शून्यकों के योग दिखाई दे रहा है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि शून्यकों के योग जो है, शून्यकों को 1 दिखाई दे रहा है, तो यहां शून्यकों के 1 का मान कितना है 0। तो मैं शून्य को 1 का मान कितना रख देंगे 0। क्यों रखेंगे, क्योंकि शून्य को 1 का मान 0 दे रखा है, इसलिए शून्य 1 का मान कितना रख देंगे 0 रख देंगे। कितना रख दिया प्यारे बच्चों अपन ने 0। कोष्टक को खोलते चिन्ह किसका आता है, गुणा यानी इनटू। x का क्या है x, प्लस का क्या है प्लस। अब गुणनफल के योग है, तो अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कि गुणनफल के योग का मान कितना है √5। गुणनफल के योग का मान कितना है √5। तो गुणनफल के योग का मान अपन कितना रख देंगे प्यारे बच्चों √5। कितना रख देंगे गुणनफल के योग का मान अपन √5। अब देखो
एक्स की घात 2 का क्या है, एक्स की घात 2। अब पहले इंटू होता है कि माइनस होता है? सर पहले इंटू होता, क्यों? कि बोर्ड मास में पहले एम आता है, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, सबट्रैक्शन यानी एस मतलब होता है माइनस, वो कहां आता है, लास्ट में आता है। तो बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, बाद में माइनस होता है। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई माइनस 0 इंटू एक्स, कभी भी 0 का इंटू किसी में करते कितना आता है, हमेशा 0। प्लस का क्या है, प्लस √5 का क्या है, √5। कभी भी 0 को लिखते नहीं, 0 को हटा देते हैं, तो क्या बचा अपने पास एक्स स्क्वायर। 0 को हटाया तो √5 किसका है, प्लस का है, तो अपना आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5। और लास्ट में लिख देंगे कि लाइन यतः 2 की घात, तो पीछे ही लिख दूं, अतः अभीष्ट 2 की घात बहुपद, जो भी अपना आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस का √5 है। तो अपना क्या आ गया प्यारे बच्चों, जो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एक और पार्ट देखिए इसका, फोर्थ वाला। देखिए वही 2 की घात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या दे रखा है, 2 की घात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या प्यारे बच्चों, अपने 2 की घात। अब देखो 2 की घात बहुपद ज्ञात कीजिए, सेम वही है जिसके शून्यकों के योग, शून्य को एक मतलब कौन सा मान, पहला वाला मान, गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, जो सेम किया था वही, शून्य को एक का मतलब पहला वाला मान, गुणनफल के का मतलब दूसरा वाला मान। क्या लिखेंगे अपन कि दिया है क्या दे रखा आपको, शून्य को एक मतलब पहला वाला मान 1 और गुणनफल के मतलब दूसरा वाला मान भी कितना है, 1। कि क्वेश्चन में 1,1 है, क्या है, 1,1। शून्य को के योग मतलब कौन सा वाला मान है, पहला वाला मान। तो पहला मान कितना दे रखा है आपको, 1। अब गुणनफल के का मान दूसरा मान कितना दे रखा है आपको, 1, वो भी लिख देंगे अपन। गुणनफल की एक मतलब दूसरा मान, दूसरा मान कितना दे रखा है आपको, 1, वो अपने 1 लिखा। अब लगा दो सूत्र, सूत्र क्या होता है अपना, एक्स की घात 2 माइनस शून्य को के योग कोष्टक बंद x प्लस गुणनफल के योग। अब देखो मैं केवल मान रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा कि x की घात 2 माइनस का क्या है, माइनस शून्यकों के योग। तो अब क्लियर दिखाई दे रहा, शून्यकों के योग का मान कितना, 1। तो अब शून्यकों के 1 का मान कितना रख दोगे, 1। कोष्टक का खोला चिन्ह किसका आता है, इनटू, ये सब भी आपको बताया था। x का क्या है, x, प्लस का क्या है, प्लस गुणनफल के योग। तो गुणनफल के योग का मान भी कितना है, 1 है। तो गुणनफल के योग का मान भी कितना रख दोगे आप, 1 रख दोगे। इनका इंटू कर लो, x की घात 2 माइनस 1 इंटू एक्स, वैसे तो 1x होता है, 1 को कभी चरराशि से लिखा नहीं जाता, तो 1 इंटू एक्स क्या होता है, x, प्लस का प्लस 1 का 1। आपका आंसर आ गया। अब लास्ट में लाइन लिख दोगे कि अतः अभीष्ट 2 की घात बहुपद जो भी आपका आंसर आया, आपका आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 है। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, केवल एक पार्ट और इसमें। अब देखिए सेम भाई क्या है, ये 2 की घात। टाइप करने वाले ने पूरी दिमाग की बैंड बजा दी, 2 की घात पूरा गलत कर दिया उसने, और यहां उसने शून्य को गलत कर दिया। अब देखो आपको वही दे रखा है, 2 की घात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्य को 1 का मतलब पहला वाला मान, पहला कितना माइनस के 1/4, गुणनफल के 1 का मान दूसरा वाला मान, दूसरा मान कितना 1/4। सेम वही करना है जी, आप भी कर सकते हो कि दिया है कितना दे रखा आपको, माइनस के 1/4 कॉमा 1/4, शून्य को 1 वाला मान पहला वाला मान, गुणनफल के 1 का मतलब दूसरा वाला मान।
क्या लिखा अपन ने, शून्य को के योग मतलब पहला वाला मान, तो पहला मान कितना दे रखा आपको, -1/4। दूसरा गुणनफल के योग मतलब दूसरा वाला मान कितना है, 1/4। तो दूसरा कितना दे रखा प्यारे बच्चों को, 1/4। अब क्या लगाओगे आप, एक सूत्र, आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र रखने मानों को रखने के बाद सूत्र क्या होता है आपको पता ही बहुत अच्छे से, x की घात 2 माइनस शून्य को के योग कोष्ठक बंद x प्लस गुणनफल के योग। इनमें आपको वाला मान रखना है। देखो मान कैसे रखोगे, x की घात 2 का क्या है, x की घात 2 माइनस का क्या है, माइनस। अब आपको यहां शून्यकों का एक दिखाई दे रहा है, तो यहां शून्यकों के एक का मान कितना, -1/4। शून्यकों का एक का मान कितना, -1/4। जब भी माइनस वाला कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में आता है तो शून्य को एक का मान कितना रख देंगे, -1/4। किसमें, कोष्ठक में। कोष्ठक को हटाते हैं, क्या लगाते हैं, गुणा का निशान, x का x प्लस का प्लस, गुणनफल के योग। तो प्यारे बच्चों आपके पास गुणनफल के योग का मान कितना दिखाई दे रहा है, 1/4। तो गुणनफल के योग का मान कितना रख दोगे, 1/4। अब देखो आगे क्या करोगे आप, x की घात 2 का क्या है, x की घात 2। अब ध्यान से देखो, माइनस और -1/4 बीच में कुछ ना क्या माना जाता है, इन बीच में इंटू। तो माइनस का इंटू माइनस में करते हैं, इंटू करने माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो क्या लगा देंगे अपन, यहां लगा देंगे प्लस। अब देखो, अब 1 का इंटू करेंगे x में, तो 1 × x क्या होता है, 1x होता है, पर चर राशि कभी एक लिखा नहीं जाता। तो 1 × x क्या होता है, x बटे में क्या है 4, प्लस में क्या है 1/4। क्या लिख दोगे आप, x/4 और प्लस में 1/4। अब ध्यान रखना, कभी भी आंसर पर संख्या बटे में नहीं आना चाहिए, कभी भी संख्या बटे में नहीं आना चाहिए। तो बटे में क्या है 4, अब 4 को हटाना पड़ेगा। तो मेरे को पहला भी प्रश्न इसी प्रकार कराया था, दूसरा भी कराया था, जब भी संख्या बटे में हो उसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं। तो बटे में क्या है 4, किससे गुणा कर देंगे, 4 से, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 4 और 4 16 होता है, तो 16 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये यहां पर कोई एलसीएम वगैरह नहीं ले रहा है, केवल नीचे वाले 4 को हटा रहे हैं। तो 4 से गुणा कर देंगे तो अपना 4 नीचे का हट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब किसी के मन में डाउट होगा, सर यहाँ 4 हो अगर दूसरे 3 हो तो ऐसा क्या होगा, ऐसा प्रश्न अपनी बुक में नहीं है, ऐसा कभी प्रश्न अपने पास नहीं आएगा। अगर ऐसा आएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन वैसे तो नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको मैं सिखा दूंगा। पर बवी बटे में क्या है 4, किससे गुणा करेंगे अपन, 4 से। 4 से गुणा करने पर अब देखो 4 से गुणा 3 बार करेंगे, 4 से गुणा पहले किसमें करा, x की घात 2 में, प्लस का क्या है प्लस, फिर 4 से गुणा अपन ने किस में करेंगे, फिर अपन x/4 में, प्लस का प्लस, फिर 4 से गुणा किस में करेंगे अपन, 1/4 में। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब देखो आगे इनका गुणा कर लो, 4 × x की घात 2 कितना होता है, 4x की घात 2, प्लस का 4 क्या होगा, हट गया, कितना बचा x, प्लस का 4 हट गया, कितना बचा 1। तो ये आपको करना था, मेन प्रयास है 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 अपने हट गए, जो अच्छा वो अपना आंसर हो गया। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे कि यतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, जो भी अपना आंसर आया 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1 है। तो इस टाइप में ना इस पार्ट में 3 क्वेश्चन कराए हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको मैं इसका पहले का छठा उदाहरण नंबर 14 करा दूंगा, यानी फिर 2.2 अपनी खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अपन डे 14 में सीखेंगे 2.3। थैंक यू।